चलो करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपना कहाँ तक हुआ था? लास्ट क्लास के अंदर आपने कुछ बेसिक की कमांड ही पढ़ी थी, ठीक है। अभी कुछ और बेसिक कमांड्स जो है वो मैं करवा देता हूँ आपको। एरे की कमांड जैसे आज अपने करते हैं। एरे आपका जो ऑप्शन है उसकी शॉर्ट कमांड है ए आर एंटर, ठीक है। ए आर इसकी शॉर्ट कमांड है एरे के लिए। एरे जैसे मैं एंटर करता हूँ, ठीक है। अभी कोई ऑब्जेक्ट मैंने बना नहीं रखा है, ठीक है। तो कोई तो ऑब्जेक्ट। साउंड को क्या हुआ? तो वीडियो बीच में रुक रही है, साउंड नहीं आ रहा है। आ नहीं रहा स्क्रीन पे कुछ? नहीं सर। ओके, ये देखिए स्क्रीन स्क्रीन के मैंने एक सर्किल बनाया है, आ रहा है? यस सर। आकाश आपको दिखाई दे रहा है सर्किल स्क्रीन पे? यस सर। ठीक है। जी सर। जी सर, वो दिखाई दे रहा है सर्कल। ठीक है, ठीक है, करता हूँ स्टार्ट। ठीक है, तो एरे की कमांड जो है, एरे की कमांड है ए आर एंटर। एंटर करने के बाद जैसे मैं ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ, ये ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया, देन एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे आ रहा है एंटर एरे टाइप। तीन टाइप के अपने पास एरे होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल एरे होता है, पाथ एरे होता है और पोलर वाला एरे होता है, ठीक है। इनमें से कौन सा आपको चूज करना है वो आपको देखना है। एक एक करके अपने सबको चूज करते हैं, देखते हैं सबके अंदर क्या क्या है। ठीक है, पहला मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, ठीक है। देन आप देखो कुछ इस तरह से आ रहा है, ठीक है। अभी कह रहा है सेलेक्ट ग्रिप टू एडिट एरे। एडिट एरे आप इन इन ऑप्शन से कर सकते हो, और ये वाले ऑप्शन यहाँ पे ऊपर भी आ रहे हैं, आप चाहो तो यहाँ ऊपर से भी कर सकते हो, ठीक है। जो मेरे कॉलम्स होंगे, जो मेरी वर्टिकल लाइन है वो मेरे कॉलम्स होंगे, ठीक है। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो मेरे रोज होंगे। तो यहाँ पे कॉलम्स आपको एडिट करने हैं। जैसे मान लो मेरे को कॉलम डालने 5, यहाँ से मैंने डाल दिए 5, ठीक है। रोज मेरे को डालनी है, ये भी मान लो मेरे को डालनी है 5, ये मैंने यहाँ से एडिट की 5। तो ये इस तरह से मेरा 5 और 5 का एरे बन गया, रेक्टेंगल एरे, ठीक है। उसके बाद आपको क्लोज करना है, तो यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। उसके बाद आपको लगता है कि इन दोनों के बीच के अंदर डिस्टेंस चेंज करनी है, जैसे दो कॉलम है इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो लग रहा है आपको कि कम है। तो जैसे अभी यहाँ पे डिस्टेंस आ रहा है 12.95 समथिंग कुछ, ठीक है। इसको यहाँ से मैं एडिट करता हूँ, इसको यहाँ से मैं कर देता हूँ 20, एंटर। तो ये इस तरह से इनके बीच में डिस्टेंस इंक्रीज हो गया, ठीक है। रोज के बीच में डिस्टेंस मेरे को चेंज करना है, यहाँ से मैंने डाल दिया 15, एंटर किया, तो रोज के बीच में इस तरह से डिस्टेंस चेंज हो गया। उसके बाद मैंने यहाँ से क्लोज एरे किया। तो इस तरह का कोई चीजें हो, कोई भी चीजें आपको रिपीटेशन में इस तरह से बनानी हो, रेक्टेंगल रिपीटेशन में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एरे को काम में लेना है, ठीक है। जैसे एक कम्युनिटी हॉल का हमने डिजाइन किया था, उसमें लगभग आप मानो कि 500 चेयर्स दिखानी थी हमको, ठीक है। तो 500 चेयर्स मतलब एक चेयर आपने बना ली एक बार, फिर उसको क्या है ग्रुप करके और एक साथ उसको आप कॉपी कर सकते हो, जितना नंबर ऑफ चाहे उस तरह से। रेक्टेंगल पैटर्न में कॉपी करना है, रेक्टेंगल पैटर्न में कर सकते हो। और नेक्स्ट मैं बता रहा हूँ कौन कौन से पैटर्न है, पाथ एरे है, पोलर एरे है, उसके अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट मेरा होता है, यहाँ से फिर मैं कोई सर्किल ले लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए। यहाँ पे मैंने सर्किल ले लिया है, कुछ भी ले सकते हो आप। अब यहाँ पे मैंने लगाया ए आर एंटर, या मैं सर्किल के साथ साथ एक पाथ भी ले लेता हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे मैंने एक ए लाइन बना दी, सर्किल थोड़ा छोटा ले लेता हूँ ताकि इस पाथ के काफी सारे सर्किल बन सके। ए आर एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मेरे को करना है एरे, एंटर किया। वापस से ये तीन ऑप्शंस पूछेगा, रेक्टेंगल, पाथ और पोलर। इस पर मैंने पाथ पे क्लिक क्लिक किया, तो ये पूछेगा कौन सा पाथ है, तो पाथ मेरा ये है, इस पे मेरे को सर्कल्स कॉपी करने हैं। इस पे आपने क्लिक किया तो इस पे सर्कल्स आ गए, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स वगैरह आप चेंज करने हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। उनके बिटवीन डिस्टेंस आपको कितनी रखनी है वो चेंज करना है, वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं आइटम्स पे मैंने क्लिक किया, तो ये पहले पूछेगा डिस्टेंस कितनी रखनी है आइटम्स के बीच में। मैंने डिस्टेंस बता दी कि मेरे को 15 रखनी है, एंटर किया, ठीक है। अब आइटम्स आपको कितने चाहिए, आइटम्स आपको मान लो 5 ही चाहिए, तो मैंने एंटर किया, तो ये 5 आइटम आ गए इस तरह से। बट इसी पाथ पे आएंगे। पाथ आपका कुछ भी हो सकता है, लाइन भी हो सकता है, ठीक है। एसपी लाइन भी हो सकता है। एसपी लाइन पता है आप लोगों को? एसपी लाइन पता है आप लोगों को? एसपीएल लाइन बताई बताई थी मैंने, ठीक है। एसपी लाइन, या इसको स्पेशल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। स्पेशल कर्व होता है, स्पेशल लाइन भी बोलते हैं इसको। इस तरह से अगर मैंने कोई पाथ दे दिया
और यहाँ पे मैंने मान लो कोई सर्किल बनाया है इस तरह से, ठीक है। देन एरे कमांड लगाया, ए आर एंटर, देन सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मेरा ये है और ये मेरा पाथ है, ठीक है। तो अभी ओनली ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो भी ये यहाँ पे कमांड बार पे बोल रहा है वही काम अपने को करना है, ठीक है। यहाँ पे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट का बोला इसने, ऑब्जेक्ट को अपने सेलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया। अब रेक्टेंगल, पाथ और पोलर इसमें से सेलेक्ट करना है, मैंने पाथ पे क्लिक किया। अभी कह रहा है सेलेक्ट पाथ कर्व, ये है मेरा पाथ कर्व, तो इस पे इस तरह से ये ट्रेस हो गए। एरो को क्लोज करना है, यहाँ से मैंने क्लोज कर दिया। नंबर ऑफ आइटम्स है उनके बीच की डिस्टेंसेस है वो आप एडिट कर सकते हो, उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा हो गया पाथ है। पाथ स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, कर्व में भी हो सकता है। उसके बाद थर्ड मैं बात करता हूँ पोलर की। जैसे मान लो आपका एक सर्किल यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, और एक सर्किल इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे बना हुआ है। आप चाह रहे हो इस ये वाला जो सर्किल है इसके सेंटर से यहाँ पे चारों तरफ सर्किल बन जाए, ठीक है, यानी कि किसी पर्टिकुलर एंगल पे ये इक्वल सेट हो जाए। तो मैं क्या करूँगा, ए आर एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसका मेरे को एरे करना है, एंटर किया। इसके बाद पोलर को मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे क्लिक किया। देखो ये क्या लिख रहा है, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ एरे, एरे का सेंटर पॉइंट मेरा ये है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे ये इस सर्किल के अराउंड में सर्किल बन गए, ठीक है। अब नंबर ऑफ आइटम्स आपको कितनी चाहिए, और उनके बीच में बिटवीन इनके एंगल अभी 60 डिग्री का एंगल आ रहा है। अभी मान लो इस एंगल को मैं कर देता हूँ 30, तो ये 30 डिग्री के एंगल्स पे सर्किल बने हुए हैं, ठीक है। अब इनको मैं कर देता हूँ, आइटम्स को 12 कर देता हूँ, तो 12 सेट हो जाएंगे। बिटवीन डिस्टेंस जो है वो मैं कर देता हूँ 60 कर देता हूँ, तो इस तरह से इक्वल सेट हो जाएंगे, ठीक है। और आपको पूरा 360 डिग्री रखना है तो यहाँ से सीधा 360 डिग्री एंटर भी कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे क्लोज एरे पे क्लिक करोगे ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे तीन टाइप के एरे हो गए। पहला मेरा हो गया रेक्टेंगल एरे, दूसरा मेरा हो गया पाथ एरे, यानी कि किसी पाथ पे किसी ऑब्जेक्ट्स को कॉपी करना हो, ठीक है। पाथ चाहे स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है और मेरा पाथ चाहे एक कर्व के अंदर भी मेरा पाथ हो सकता है। और थर्ड मेरा मान लो इस तरह के पैटर्न के अंदर आपको कुछ कॉपी करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पोलर एरे हो जाएगा। इससे रिलेटेड मैं आपको एक दो एक्सरसाइजेस भी बता देता हूँ। वर्कबुक आप लोगों के पास है, ठीक है। उसके अंदर एरे की एक्सरसाइज है, पेज नंबर ये वाला देख लेना, इससे आप एरे की प्रैक्टिस कर सकते हो। ये वाला पेज नंबर है 18 पे, ठीक है। जैसे मैं ये वाला डायग्राम लेता हूँ, ठीक है। ये वाला डायग्राम मेरा कैसे पोलर से बनेगा, इसमें एक सर्किल यहाँ पे बना हुआ है, इससे जो डिस्टेंस है वो है 50 की डिस्टेंस पे बना हुआ है, ठीक है। ये वाला छोटा वाला जो सर्किल है वो 50 की डिस्टेंस पे है, और बड़े वाले जो सर्किल है वो 80 की डिस्टेंस पे है, ठीक है। और ये 45 के एंगल पे है, और ये 0, 90, 270 और इसके एंगल पे है, ठीक है। इसका रेडियस है 10 और इसका रेडियस है 5, 80 और 50, ठीक है। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ ये वाला। पहले मेरे को 30 का रेडियस का सर्किल बनाना है। सर्किल लिया और सेंटर पॉइंट क्लिक किया, देन रेडियस देना है मेरे को 30, एंटर किया, ठीक है। अब इस वाले सर्किल में क्या है, यहाँ से आपको डिस्टेंस लेनी है 80 के डिस्टेंस पे, तो दूसरे सर्किल लिया। अब आपको 80 का डिस्टेंस बनाना नहीं है, आप इस तरह से ट्रैक कर सकते हो डिस्टेंस को, लाइन से बनाना नहीं है, इस तरह से ट्रैक करोगे और 80 प्रेस कर दोगे। 80 क्यों, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग ऑन है, तो डायरेक्टली उसने उसको यहाँ से ट्रैक कर लिया, ठीक है। देन यहाँ पे मेरा ये जो है इसका रेडियस है 10, ठीक है। उसके बाद आपने दोबारा दूसरा सर्किल लिया और यहाँ पे पोलर के अंदर जाके यहाँ पे 45 सेट कर दो। 45 सेट किया तो ये यहाँ से 45 पे ट्रैक करेगा, ये देखो 45 पे ट्रैक कर रहा है, और डिस्टेंस मेरे को रखनी 50, तो 50 डिस्टेंस मैंने डाली, तो यहाँ पे एक और सर्किल बन गया, इसका जो रेडियस है वो है 5,
5 एंटर। ठीक है, ये दोनों सर्किल समझ गए किस तरह से बनाए अपन ने। कई बार अपने क्या कहते हैं, बेस के लिए यहाँ पे लाइन बनाते हैं और फिर उस लाइन के ऊपर सर्किल बनाते हैं। ठीक है, तो वो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अपने पास ऑब्जेक्ट स्नैप ट्रैकिंग है, उसको अपने अच्छे से समझ चुके हैं। तो यहाँ से सीधा मैंने ट्रैक किया 80 की डिस्टेंस पे, यहाँ पे सर्किल बनाया, इसको 45 के एंगल पे 50 की डिस्टेंस पे ट्रैक किया और यहाँ पे इसको बना लिया। अब मेरे को एरे किस किस का करना है, इस सर्किल का करना है और इस सर्किल का करना है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने एरे कमांड लगाया, ए आर एंटर, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको सेलेक्ट किया, देन इसको सेलेक्ट किया, देन प्रेस किया एंटर। अब ये क्या पूछ रहा है, रेक्टेंगल, पाथ और पोलर कौन सा लगाना है, तो मेरे को पोलर ही लगाना है। इसमें पोलर पे मैंने क्लिक किया, स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट, यहाँ पे मैंने सेंटर पॉइंट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, अब नंबर ऑफ आइटम्स जो हैं वो कितने चाहिए मेरे को, दोनों के 4 4 आइटम्स चाहिए मेरे को, तो आइटम्स यहाँ से मैंने 4 कर दिए। तो ये देखो बड़े वाले सर्किल, बड़ा वाला जो सर्किल है 0 पे, 90 पे, 270 पे, सॉरी 180 पे और 270 पे सेट हो गया। ये 45 पे, 45 के अंदर ये भी 45 का इंटरवल है, 45 के अंदर आप ऐड करोगे 90 तो ये हो जाएगा 135 यहाँ पे, 135 के अंदर मैं फिर 90 ऐड करूंगा। ठीक है, फिर 90 ऐड करूंगा तो यहाँ पे ये सर्किल इस तरह से ऐड हो गया, फिर मैं यहाँ से क्लोज एरे कर दूंगा, तो इस तरह से ये पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, उसके अलावा वर्कबुक के अंदर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, अगर आपको अपनी प्रैक्टिस देखनी है तो देखो ये वाला एग्जाम्पल है। ठीक है, इस वाले एग्जाम्पल को आप आराम से देखिए, इसके अंदर क्या क्या है मैं तो बता देता हूँ। 175 बाय 175 का एक रेक्टेंगल है। ठीक है, उसके बाद आपको अंदर की तरफ ऑफसेट लेना है, कितने का, 5 का अंदर ऑफसेट लेना है, एक लाइन यहाँ पे बनानी है। उसके बाद मेरे यहाँ पे पहले रेक्टेंगल बॉक्सेस हैं, ये एक आपको रेक्टेंगल एरे से बनाने हैं पहले सारे बॉक्सेस। ठीक है, 8 रोज और 8 कॉलम्स हो जाएगी। ठीक है, ये सारे बनाने। अब आपको इसमें दिमाग ये लगाना है कि वैसे नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बता दूंगा, आप प्रैक्टिस करके देखना। ठीक है, ये वाले पैटर्न्स जो है और ये वाले पैटर्न्स जो हैं, दोनों मेरे को कैसे फटाफट से सारे सेट करने। एक बार चलो मैं आइडिया देता हूँ इस वाले डायग्राम का आपको। 175 बाय 175 का रेक्टेंगल है। ठीक है, तो रेक्टेंगल आप आराम से बना लोगे 175 बाय 175 का। लाइन की जगह आप पॉली लाइन यूज करो, जिससे मैं ऑफसेट ले सकता हूँ। पॉली लाइन यूज किया मैंने, स्ट्रेट लाइन को ऑन किया, यहाँ पे डाला 175 एंटर, देन यहाँ पे 175 एंटर, 175 एंटर, देन 175। कुछ अच्छी एक्सरसाइजेज जो है वो मैं करवा देता हूँ, कुछ छोटी छोटी एक्सरसाइज है वो आप खुद करके देख लेना। ठीक है, ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया, मेरे को ऑफसेट करना है 5 का, वो एंटर किया ऑफसेट के लिए और यहाँ पे डिस्टेंस डाली 5, 5 एंटर किया, देन इसका मैंने अंदर की तरफ ऑफसेट कर दिया। उसके बाद लाइन लेके और यहाँ पे कॉर्नर पे कुछ इस तरह से है, ये लाइंस को यहाँ पे अटैच कर रहा है। स्ट्रेट लाइन को बंद किया, यहाँ पे लाइन को अटैच किया। ठीक है, स्पेस प्रेस किया, यहाँ से भी लाइन को अटैच किया, फिर स्पेस प्रेस किया, यहाँ से भी लाइन को इस तरह से अटैच किया, फिर स्पेस प्रेस किया, यहाँ से भी लाइन को अटैच कर लिया। इस तरह से कुछ ये चीज़ बन रखी है। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ये, कि ये मेरा जो है एक पहला जो स्क्वायर है वो यहाँ से जो डिस्टेंस है ये है 5 की, और इधर से भी जो डिस्टेंस है वो भी है, ये 5 दे रखी है आपको, ये वाली 5, और इधर से भी जो है 5 ही होगी क्योंकि दोनों पूरा इक्वल है ना, 175 बाय 175 का। तो यहाँ से आपको बनाना है 5 और 5 के डिस्टेंस पे। ठीक है, तो अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट मेथड आता है तो बहुत जल्दी कर सकते हो आप। आपने सीधा लाइन दिया, ठीक है, और फर्स्ट पॉइंट आपने यहाँ पे क्लिक किया, देन शिफ्ट के साथ एट द रेट 5,5। ये देखो यहाँ से मेरा काम स्टार्ट हो गया है। ठीक है, यहाँ तक मेरी लाइन आ गई, मैं पॉली लाइन से रेक्टेंगल को बना लूंगा। यहाँ से कितना हुआ, इसका साइज जो है वो चेक करो कितना है। इसका साइज है 15 का, 15 बाय 15। तो यहाँ से आपने डाला 15, स्ट्रेट लाइन को ऑन कर लो, अगेन 15, अगेन 15 और अगेन 15। तो यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपने यूज किया एरे, ए आर एंटर, एरे के लिए ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, एंटर किया, रेक्टेंगल पे मैंने क्लिक किया। ठीक है, रोज और कॉलम दोनों के अंदर मेरे को 8 8 चाहिए। ठीक है,
यहाँ पे भी 8 और यहाँ पे भी 8 मैंने सेट कर दिया। अब बात करते हैं दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। तो यहाँ से दोनों के बीच की डिस्टेंस आप यहाँ से देखो, ये 15 और 15 की है, तो 7.5 और 7.5 ये हो गई, और बीच की डिस्टेंस हो गई 5। ठीक है, तो ये टोटल हो गई 15 प्लस 5, टोटल 20 हो गई ये डिस्टेंस। ठीक है, 7.5 इसकी हो गई, इसे सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस देखनी है। तो 7.5 ये हो गई, 7.5 ये हो गई, और बीच का जो गैप है वो 5 हो गया। तो 7.5 7.5 15, और बीच में 5, तो हो गया टोटल 20। देन यहाँ पे मैंने डिस्टेंस डाल दी 20, और यहाँ पे भी डिस्टेंस डाल दी 20। देन यहाँ पे एरे को क्लोज कर दिया एक बार। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर कुछ बॉक्सेस के अंदर लाइंस हैं और कुछ बॉक्सेस के अंदर लाइन नहीं है। ठीक है, तो कोई भी पहले एक बॉक्स ऐसा बना लो जिसके अंदर आप लाइंस बना लो। तो यहाँ पे मैं जाऊँगा ऑटोकैड के अंदर वापस, लाइन लिया मैंने। स्ट्रेट लाइन को बंद कर देना, ये वाला काम जब करो आप। इस तरह से कुछ लाइंस हैं, वो लाइंस मैंने बना ली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एक मेरे पास दो सिलेक्शन मेथड होते हैं, एक ग्रीन विंडो का होता है, एक ब्लू विंडो का होता है। ब्लू ब्लू विंडो से इसको सेलेक्ट करोगे तो रेक्टेंगल भी साथ में सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ा अंदर क्लिक करके ग्रीन विंडो से सेलेक्ट किया, तो मैंने इन सारी लाइंस को सेलेक्ट कर लिया। देन राइट क्लिक किया, कॉपी किया, इसको बेस पॉइंट दे दिया मैंने, और यहाँ पे इसको इस वाले बेस पॉइंट पे ले आया मैं। ठीक है, मिनिमम आपको दो तो बनाने पड़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि इनका पैटर्न इसी तरह से सेट होएगा। दो आपने बना लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, एरे लगाया मैंने, यहाँ से एंटर किया, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, किसका एरे करना है, मेरे को इसका भी एरे करना है और इसका भी एरे करना है। ठीक है, एंटर प्रेस किया। ठीक है, ये वाले मैं चाहता हूँ, ये वाले जो नीचे नीचे वाला है वो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे भी आ जाए फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ वाली रो में। ठीक है, ये वाला इस वाली रो में आ जाए, सेकंड वाली में, देन फोर्थ वाली में आ जाए, देन सिक्स्थ वाली में आ जाए, देन एट्थ वाली में आ जाए, और इसी पैटर्न में यहाँ पे भी आ जाए। तो दोनों मेरे को चार चार आइटम्स देने हैं दोनों के। ठीक है, तो मैंने रेक्टेंगल पे क्लिक किया, दोनों के नंबर ऑफ आइटम्स डाले, ये तो चार हैं, रोज भी मैंने डाल दी चार। अब दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात करते हैं। देखो यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस होगा इसको समझना है। ठीक है, वैसे आप नॉर्मली डिस्टेंस को निकालना जानते हो तो आप डायरेक्टली क्लिक करके भी निकाल सकते हो, बट अपने इसको इस तरह से निकालते हैं। 7.5 ये हो गया, 7.5 ये हो गया 15, 15 और ये वाला बीच में 15, ये हो गया 30, और दोनों के बीच में जो गैप है 5 5 का। ठीक है, तो 5 और 5 10, तो 30 और प्लस 10 हो गया, टोटल 40 का गैप हो गया इस वाले सेंटर पॉइंट से और इस वाले सेंटर पॉइंट तक का। सिमिलरली वर्टिकल में भी यही होगा, यहाँ से लेके और यहाँ तक का गैप जो है क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। 7.5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस यहाँ पे ये हो जाएगा 5, और फिर हो जाएगा ये 7.5। ठीक है, टोटली 40 हो जाएगा। आप आराम से वर्कबुक में देखना कैलकुलेट करके। तो यहाँ पे मैं डिस्टेंस डालता हूँ 40, और यहाँ पे 40। ठीक है, यहाँ पे फिर क्लोज एरे कर देता हूँ, तो सब जहाँ जहाँ जिस पैटर्न में आप चाह रहे थे वहां पे आ गए। इसके नंबर ऑफ आइटम नीचे नीचे वाला एक अपन ने बनाया था, ये देखो चार आ गए, 1 2 3 4। इसके ऊपर भी आ गए 1 2 3 4, चार रोज बन गए, चार कॉलम्स बन गए इसके। अब इस वाले के भी चार रोज बन गए और चार कॉलम्स बन गए। ठीक है, तो इस तरह से एक्सरसाइज के हिसाब से आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या क्या तरीका आपको अप्लाई करना है। आपको समझाते हुए जैसे मैं बना रहा था, तो इसमें मेरे को थोड़ा टाइम लगा। ठीक है, बट ये मेरे लिए जो डायग्राम है मेरे हिसाब से कुछ सेकंड्स का है, अगर मैं जल्दी से बनाऊं इसको तो। ठीक है, तो जो मैंने तरीका बताया वैसे सबसे आसान तरीका है, फिर भी आप सोचना कि और कौन कौन से तरीके से इसको बना सकते हो। एरे को यूज में लेना है इसके लिए आपको। ठीक है, तो एरे कमांड से रिलेटेड और कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। बेसिकली तीन तरह के हैं एरे, दो मैंने एक्सरसाइजेस भी बता दी आपको, रेक्टेंगल, पाथ और पोलर। ये वाला आप ट्राई करना, ये एक अच्छा है एग्जाम्पल ये वाला, या थोड़ा सा इसको भी बता देता हूँ। ये जो आपका एग्जाम्पल था रेक्टेंगल का हो गया, एक एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया पोलर का। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मैं आपको इसका पाथ एरे का भी करवा देता हूँ। ये देखो, ये पाथ एरे है मेरा। ठीक है, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, पहले 150 का रेक्टेंगल बना लेना है। और रेक्टेंगल जो बनाना है आप पॉली लाइन से नहीं बनाना है, लाइन से बनाना है। ठीक है, क्योंकि आपको पाथ पकड़ना है, तो पाथ जो है वो पूरी पॉली लाइन को पकड़ लेगा, इसलिए आपको इसको लाइन से बनाना है।
स्ट्रेट लाइन को ऑन किया, यहाँ पे डाला 100, एंटर, 50 एंटर, 100 एंटर, देन यहाँ 50 एंटर। ठीक है, देन वापस से डायग्राम को देखो क्या है इसके अंदर। नीचे से जो आपका बेस है यहाँ पे, ये नीचे से जो डिस्टेंस है ये है 4। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ये है 4, एंड देन ये 5 का, इधर इधर से 5, देन 3, देन 5। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको क्या हो रहा है इसके अंदर। एक बार वो डायग्राम दोबारा देखते हैं। ठीक है, 4 का डिस्टेंस, देखो आपको यहाँ पे तो कुछ नहीं करना है, इधर से यहाँ पे क्लिक करना है, एक डिस्टेंस लेना है इधर 5 का, एंटर, देन यहाँ 3 का, देन फिर वापस से 5 का। इस साइड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इस वाली साइड में। यहाँ पे आपको क्या करना है, पहले यहाँ से इसको लाइन को ट्रैक ट्रैक करना है। कितने डिस्टेंस पे, 4 के डिस्टेंस पे। ठीक है, यहाँ से पहले आप लाइन को, या मान लो आपको उधर लाइन को ट्रैक करने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप लाइन को इस तरह से भी, इधर से भी ट्रैक कर सकते हो। इधर से ट्रैक कर, -4 डिस्टेंस दे दो, -4 दिया तो वो इधर इधर जो है 4 की डिस्टेंस पे आ गई, 4 की डिस्टेंस पे आ गई। अब मैंने इधर जो है क्या दे दिया, 5, एंटर, देन यहाँ पे 3, देन 5, सॉरी यहाँ से ऊपर की तरफ 3, देन यहाँ पे 5। ठीक है, उसके बाद जो है इन दोनों लाइनों को मिला दिया, ऊपर वाली लाइन को ऊपर वाली लाइन से मिला दिया, यहाँ पे इस तरह से, देन स्पेस प्रेस किया सेम कमांड के लिए, एंड यहाँ पे इस वाली लाइन को मिला दिया मैंने यहाँ से। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा एक ऑब्जेक्ट पूरा रेडी हो गया। पर क्या इसको सेलेक्ट करने के लिए सबको अलग अलग सेलेक्ट करना पड़ रहा है आपको। तो आप इसको क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ज्वाइन कमांड बताई थी लास्ट क्लासेस में मैंने। ठीक है, तो जे एंटर किया ज्वाइन के लिए, तो इसको ज्वाइन करना है आपको, फर्स्ट, सेकंड, ये वाला सारा और ये वाला सारा। ठीक है, देन एंटर प्रेस किया, तो ये सारा क्या हो गया, एक पॉलीलाइन में कन्वर्ट हो गया। अब मेरे को चाहे ये वाला पाथ भी दे सकता हूँ, चाहे ये वाला पाथ भी दे सकता हूँ, कोई भी एक पाथ देके इसको रिपीट रिपीट करना है मेरे को। ठीक है, रिपीट करना है कितने डिस्टेंस पे, इसके बीच का डिस्टेंस आ रहा है यहाँ से यहाँ तक 10। ठीक है, और आइटम से मेरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरे 10 आइटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, देन यहाँ पे आपने 10 की डिस्टेंस पे इसको रिपीट करना है। यहाँ से कमांड लगाई AR, एंटर, एरे की कमांड लगाई, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, मेरा ऑब्जेक्ट है ये वाला, इसको मेरे को रिपीट करना है। देन एंटर प्रेस किया, कौन सा मेथड लगाना है, रेक्टेंगल, पाथ या पोलर, मेरे को एक पाथ के अंदर इसको रिपीट करना है। तो पाथ पे आपने क्लिक किया, सेलेक्ट पाथ कर, ये मेरा पाथ कर्व हो गया। ठीक है, बिटवीन डिस्टेंस जो है वो 90 आ रही है, 90 बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आ रही है दोनों के बीच में। डिस्टेंस तो मेरे को दोनों के बीच में चाहिए 10। तो यहाँ से 10 एंटर कर दिया आपने। 10 एंटर करते ही देखो यहाँ पे ये 1 2 3 4 5, ये 11 आ रहे हैं मेरे पास। ठीक है, कई बार आपका क्या होगा, यहाँ से लॉक हुआ होगा आइटम, यहाँ से एडिट नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ से नीचे चले जाना, आइटम पे क्लिक करना, देन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखना है, 10। दो आइटम्स के बीच में 10 एंटर किया। अभी कह रहा है स्पेसिफाई नंबर ऑफ आइटम्स, अभी यहाँ देखो यहाँ पे ये 11 शो कर रहा है बाय डिफॉल्ट, इसको 10 कर दो। 10 किया, एंटर किया, अब आइटम्स मेरे 10 हो गए। देन यहाँ पे आके आपको क्लिक करना है क्लोज एरे पे, यहाँ पे क्लोज एरे मैंने किया, ये मेरा डायग्राम पूरा रेडी हो गया। तो ये मैंने क्या किया, एक पैटर्न के अंदर किया है। तो तीनों एग्जांपल्स आपके पास हो गए, ये पाथ एरे का एग्जांपल हो गया, ये रेक्टेंगल एरे का सर एग्जांपल हो वो गया, और ये पोलर एरे का। हाँ बताइए। सर ये जो वो मतलब नंबर ऑफ आइटम्स थे सर, वो मतलब कमांड मतलब वो ऊपर से सर इनेबल क्यों नहीं हो पा रहे थे सर, मतलब अपन ने कमांड बार में मतलब करना पड़ा नंबर्स को एंटर 10 ऊपर से। वैसे पहले वाले में तो सर ऊपर से मतलब आपने कर दिया था इनेबल, लेकिन इसमें इस बार तो वो इसमें तीनों में, कभी पाथ, पोलर और इसमें तीनों में आप देखोगे, जैसे कई बार क्या होता है, AR आप एंटर करोगे, ठीक है, और किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करोगे, जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया, पाथ पे आपने क्लिक किया, काफी बार आपको होगा कि जो है चीजें लॉक मिलेगी आपको, और किसी में भी मिल सकती है, जो जरूरी नहीं कि इस पाथ वाले में मिलेगी।
कई बार पोलर में भी मिल जाएगी, कई बार रेक्टेंगल में भी मिल जाएगी। तो आप यहाँ से एडिट नहीं होगा तो आपको नीचे टेबल से एडिट करना पड़ेगा उसको। ठीक है, क्योंकि इसको इसने 90 डिस्टेंस के हिसाब से इसको इस तरह से एडजस्ट किया तो उस टाइम दो ही आइटम आ सकते थे। अगर इनके बीच में दो आइटम के बीच में डिस्टेंस जो 90 थी ना, तब आइटम यहाँ पे दो ही आ सकते थे। तो वो कई बार यहाँ से एडिट नहीं होता, तो वहाँ नीचे से एडिट कर लो। ठीक है। ठीक सर। और या फिर इन पे अलग अलग यहाँ पे चेंज कर करके देख लो, तो वो कई बार यहाँ से भी चेंज हो जाता है। तो अपने को ज़्यादा इसमें उलझना नहीं, ऊपर से नहीं हुआ तो नीचे से कर लो, कोई इशू वाली बात नहीं। ठीक है। मेन ऑटोकैड जैसे मैं हमेशा से कहता हूँ कि बहुत डेप्थ वाली चीजें हैं। अगर मान लो एरे कमांड को अगर मैं और डेप्थ में आपको सिखाऊं तो कम से कम इस पर आराम से 2 घंटे स्पेंड किए जा सकते हैं एरे कमांड पे। ठीक है, बट आपको ये देखना है कि आपका जो भी स्ट्रीम है, सिविल इंजीनियरिंग है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, कुछ भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको एरे कहाँ पे काम में लेना है। आपको एरे इसी तरह से काम में लेना है, किसी किसी पैटर्न में काम में लेना है। या आप उसको रेक्टेंगल पैटर्न में काम में लेंगे, कोई पाथ पे आपको कोई चीज़ों कंपोनेंट को कॉपी करना पड़ेगा, या फिर इस तरह से पोलर में काम में लेना है अपने को, तो उस तरह से काम में लेना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ एडवांस चीज़ें जो है वो जैसे नेक्स्ट क्लासेस में मैं कवर करूंगा, और ज़्यादा इन चीज़ों को सीखना चाहते हो, देखो यहाँ पे और काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। लेवल्स की भी बात हो रही है। ठीक है, अपने 3D जो होता है, 3D के अंदर भी एरे आएगा, 3D एरे भी होगा। ठीक है। अभी एसोसिएटिव पे क्लिक कर रखा है, बेस 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 पॉइंट है, टेंजेंट डायरेक्शन है, मेजर है, अलाइन एलिमेंट है। इन सबको अगर मैं समझाऊं, एक्सप्लेन करूं चीज़ों को, तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा टाइम लगेगा इन चीज़ों को समझने में। बट मेनली जितना अपना यूज आता है, यूज इसी हिसाब से आएगा। प्रोजेक्ट बेस्ड जो यूज है वो इन तीनों से आपका हो जाएगा। ठीक है। तो एक कमांड अपनी एरे आज हो चुकी है अच्छे से, थोड़ा सा प्रॉपर्टी को और कवर कर लेते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टी की क्या कमांड है आपकी? ये तीनों एग्जांपल हो गया पाथ के, रेक्टेंगल का और पोलर का। नेक्स्ट अब मैं चलता हूँ प्रॉपर्टी के अंदर। जैसे मान लो आपने कोई भी लाइन बनाई है, कोई भी लाइन बना ली मैंने। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज मेरे को चेंज करनी है, तो आप लाइन को सेलेक्ट करना पड़ेगा पहले। या चाहे पहले प्रॉपर्टी की कमांड लगा दो कंट्रोल+1। कंट्रोल+1 से भी मैं प्रॉपर्टी को ऑन कर सकता हूँ। और प्रॉपर्टी की जो एक कमांड है मेरे पास, वो है PR एंटर। PR एंटर से भी मैं प्रॉपर्टी को ऑन कर सकता हूँ। और उसके अलावा CH भी इसकी कमांड है। CH भी आप प्रेस करते हो तो भी प्रॉपर्टी को दिखाता है। ये देखो, CH भी प्रॉपर्टी की शॉर्ट कमांड है। उसके अलावा एक और कमांड है MO, भी मैं टाइप करता हूँ तो भी ये प्रॉपर्टी को ऑन करता है। ठीक है, तो इन सब कमांड से प्रॉपर्टी को ऑन करता है। अब प्रॉपर्टीज आ गई लाइन की। अब यहाँ पे मैंने लाइन पे क्लिक किया, तो अब क्या क्या प्रॉपर्टी को चेंज कर सकता हूँ? यहाँ से लाइन का मैं कलर चेंज कर सकता हूँ। ठीक है। लेयर जो है अभी आपको बताया नहीं है, लेयर का क्या रोल है। फिर जैसे लेयर का टॉपिक हो जाएगा आप समझ जाओगे कि यहाँ से लेयर को भी चेंज कर सकते हैं। लाइन टाइप को चेंज कर सकते हैं, लाइन टाइप कौन सी चाहिए, डॉटेड वगैरह वो सब। ठीक है। तो यहाँ से अगर लाइन टाइप नहीं आ रहा है तो आपको लाइन टाइप पहले यहाँ से लोड करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए भी मैं बताता हूँ। लाइन टाइप स्केल और लाइन वेट के लिए थोड़ा मैं अभी डेप्थ में बात करने वाला हूँ, और इन तीनों के शॉर्ट कमांड भी बताऊंगा। अगर आपको प्रॉपर्टी के अंदर जाके किसी को चेंज नहीं करना है तो इनकी शॉर्ट कमांड भी है, लाइन टाइप की, लाइन टाइप स्केल की और लाइन वेट की। ये तीनों इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी के बारे में स्टार्टिंग में मैं बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे पूरी लाइन से रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज आ रही है। ठीक है, XYZ की क्या डायरेक्शन है, कितने एंगल पे है, ये लाइन जैसे 30 के एंगल पे दिखा रहा है अभी। लेंथ जो है इसकी टोटल 595 पॉइंट समथिंग कुछ आ रही है। तो इससे रिलेटेड सारी जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी, वो सारी यहाँ पे दिखा रहा है। अब मान लो ये मेरी लाइन है। ठीक है। अब शॉर्ट कमांड मेरे को आपको बतानी है लाइन वेट के लिए। लाइन वेट के लिए मेरी शॉर्ट कमांड है LW। ठीक है, ये चीज़ें आपको साथ साथ कॉपी में नोट करते हुए चलना है, क्योंकि शॉर्ट कमांड्स इतनी ज़्यादा हो जाएगी। मैं एक क्लास भी लूंगा सिर्फ शॉर्ट कमांड पे। ऑटोकैड की जितने भी शॉर्ट कमांड्स हैं, अभी 2-3 क्लासेस के बाद ले लूंगा, जितनी भी ऑटोकैड की शॉर्ट कमांड है वो एक क्लास के अंदर मैं बता दूंगा आपको। ठीक है। काफ़ी सारी जो शॉर्ट कमांड है वो एक एक साथ जब आप देख लोगे तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा उसके अंदर। लगभग 100 से लेके 150 तक कमांड्स हो सकती है, 100 से 150 कमांड हो सकती है ऐसे। ठीक है, शॉर्ट वाली। तो LW मैंने यहाँ से एंटर किया तो यहाँ से ओपन होता है लाइन वेट। ये मेरा लाइन वेट यहाँ से ओपन हो गया। ठीक है, यहाँ से आपने देख लिया कि मेरे को लाइन वेट क्या रखना है। आपने यहाँ से थोड़ा थिकनेस इसकी बढ़ा दी, इस तरह ज़्यादा लाइन वेट ले लिया और ओके कर दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लाइन वेट चेंज हो गया। और आपने अगर इस ब्राउजर को ऑन कर रखा है, नॉर्मली क्या होता है एक्सपर्ट मोड में जब अपने काम करते हैं, एक्सपर्ट मोड कौन सा होता है? कंट्रोल+0। ठीक है, बताया था मैंने। कंट्रोल+0 उसमें क्या होता है, अपने इस तरह से काम करते हैं, उसमें आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है।
ठीक है, तो उस टाइम आपको लाइन वेट भी दिखाई नहीं देगा, फिर आपको लाइन वेट चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ कमांड बार से करना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पे LW एंटर किया, इस तरह से यहाँ पे आपको इस तरह से चेंज करना पड़ेगा। ये आपका सेट हो गया। अब आप कुछ भी बनाओगे, जैसे मैंने लाइन के लिए L एंटर किया, तो वो क्या हो रहा है, एक अलग थिकनेस का बन रहा है। थिकनेस मेरे को दिखाई क्यों नहीं दे रही है, क्योंकि मेरा यहाँ पे जो है LW डिस्प्ले ऑफ कर रखा है। इसको जैसे ही मैं ऑन करूंगा तो लाइन की विड्थ मेरे को दिखाई देने लग जाएगी। ठीक है, तो ये मेरा होता है LW डिस्प्ले। अब मेरा होता है लाइन टाइप। लाइन टाइप की शॉर्ट कमांड है LT। LT एंटर किया मैंने लाइन टाइप के लिए। तो यहाँ से आप इसको लोड कर सकते हो। अभी तो 3 ही लाइन दिखा रहा है, इसमें यहाँ से मैंने लोड किया। लोड करने के बाद जैसे मान लो आपने फर्स्ट ISO डैश वाली लाइन सेलेक्ट की, काफी सारी तरह की लाइन है अलग अलग, आप सारी ट्राई करके देख लीजिए, क्योंकि हर लाइन, हर टाइप की लाइन है, हर अलग अलग स्ट्रीम में यूज होती है। सिविल में आप लोग अलग लाइन्स यूज करते हो, मैकेनिकल वाले बच्चे अलग लाइन्स को यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल में अलग लाइन्स को यूज करते हैं, ड्राफ्टमैन जो है वो भी कुछ अलग अलग पैटर्न यूज करते हैं। ड्राफ्टिंग के खूब सारे पैटर्न है, डिपेंड करता है कौन सी लाइन को आपको काम में देना है। ठीक है, तो ISO डैश वाली मैंने ले ली एक बार आपको समझाने के लिए। यहाँ से ओके किया, इसको सेलेक्ट किया, देन यहाँ से ओके किया। ठीक है, तब अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है। जैसे ही मैं L एंटर कर रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे लाइन वेट भी मैंने बहुत बढ़ा रखा है। पहले लाइन वेट के ऊपर कम कर लेते हैं, अगर कंफ्यूजन ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लाइन वेट के लिए कमांड लगाई LW एंटर, और इसको वापस से बाय लेयर सेट कर लिया, ओके किया। ठीक है, देन आपको अगर सब चीज़ें देखनी है साथ साथ, तो यहाँ से आप सब चीज़ों को देख भी सकते हो। कंट्रोल+0 प्रेस करते हो, देखो दोबारा बताता हूँ, कंट्रोल+0 प्रेस करेंगे। ऐसे लास्ट क्लासेस में बता रखा है मैंने, आप थोड़ा सा रिवाइज कीजिए चीज़ों को। कंट्रोल+0 प्रेस करूंगा, तो ये देखो, ये मेरा एक्सपोर्ट मोड बन जाता है। एक्सपोर्ट मोड मतलब आप जो भी कमांड दे रहे हो, अब यहाँ से पैनल ड्रॉ पैनल से नहीं ले रहे हो, आप जो भी कमांड है यहाँ कमांड बार पे डाल रहे हो और एंटर कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। कंट्रोल+0 को मैं ऑफ करता हूँ, क्या है, अब सब कुछ जो भी हो रहा है वो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ये देखो, जैसे आपने यहाँ पे कौन सा लेयर का टाइप चूज करना है, जैसे मेरे को डैश 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 सेलेक्ट करना है। अभी आपसे अपन ने लोड किया था कमांड लगा के, तो इस पर मैंने क्लिक किया। अब जो लाइन मेरी बन रही है वो क्या आ रही है, डॉट 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 में आ रही है। ये देखो इस तरह से आ रही है। अब आपको लग रहा है कि ये डैश 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 में तो आ रही है, बट इसका स्केल जो है काफी छोटा है या बड़ा है, इसका स्केल भी आपको चेंज करना है। तो नेक्स्ट कमांड है लाइन टाइप स्केल। लाइन के लिए L, टाइप के लिए T, स्केल के लिए S। लाइन टाइप स्केल LTS, एंटर मैंने किया। अब स्केल 1 आ रहा है। ठीक है, स्केल में देता हूँ 0.5, एंटर। अब देखो लाइन कैसी बन रही है, अब लाइन ऐसी बन रही है, देखो। ठीक है, अगर स्केल में अभी ज्यादा चेंज नहीं दिख रहा है, तो स्केल को और ज्यादा बड़ा छोटा करके देखो, ज्यादा चीजें समझ में आएगी। LTS लगाया मैंने, लाइन टाइप स्केल, एंटर किया, 0.5 आ रहा है। इसको मैं दे देता हूँ आपको, जो इसको 0.1। ठीक है, तो ये स्केल देखो बिल्कुल ही चेंज हो गया, बिल्कुल छोटा स्केल हो गया सबका। आपको अगर स्केल बढ़ाना है तो वापस यहाँ से LTS लगाया, एंटर किया। इस बार मैं स्केल को कर देता हूँ, जैसे मान लो 5 का स्केल कर देता हूँ, एंटर किया। ये देखो कितना ज्यादा गैप हो गया 5 के स्केल पे। अब कुछ भी बनाऊंगा तो इतने गैप से बन रहा है ये। ठीक है, तो 3 कमांड बता दी मैंने आपको। लाइन वेट के लिए LW एंटर, इस तरह से LW एंटर करूंगा। ठीक है, उसके बाद लाइन टाइप के लिए LT एंटर करूंगा, LT एंटर किया मैंने। जो भी आपको लाइन चूज करनी है, यहाँ से मैंने लोड किया उसको। कुछ भी नए टाइप की मान लो लाइन चूज करनी है मेरे को। जैसे मान लो सेंटर लाइन अपन लोग काफी काम में लेते हैं, है ना, सिविल में, मैकेनिकल में, इलेक्ट्रिकल में। तो मैंने यहाँ से सेंटर लाइन को चूज किया, ओके किया। यहाँ से सेंटर लाइन को चूज किया, ओके कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरी सेंटर लाइन ऑटोमेटिकली आ चुकी है। ऑटोमेटिकली नहीं आएगी तो कई बार आपको यहाँ से चूज करना पड़ेगा। यहाँ से चूज नहीं हो तो आप प्रॉपर्टी पे जाके कंट्रोल+1 वहां से भी चूज कर सकते हो, दोनों जगह से चूज कर सकते हो। यहाँ पे लोड हो जाएगी कमांड लगाने से। इसको आप यहाँ से लिया, अब आप लाइन बनाते हो। ये देखो इस तरह से लाइन आ रही है मेरी। ठीक है, अब इस लाइन को आपको क्या करना है, इस लाइन को मेरे को इसका स्केल चेंज करना है। तो मैंने यहाँ पे लगाया LTS, लाइन टाइप स्केल, एंटर। एंड अभी वैल्यू इसकी 5 आ रही है। न्यू लाइन टाइप स्केल के को क्या रखना है, अभी 5 रखा हुआ है। इसको आप एक बार रखो, 5 से ज़्यादा करो, एक बार 10 करो, एंटर किया। तो ये देखो इसके अंदर कुछ चेंजिंग आई है पहले से।
स्केल को और बड़ा करता हूँ LTS एंटर, 10 को मैं 20 कर देता हूँ और स्केल में चेंज आ रहा है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया लाइन टाइप स्केल क्या है। स्केल में क्या हो रहा है, जी सर। चीजों का जी स्केल सर। चेंज हो रहा है, दो लाइनों के बीच में स्पेसिंग चेंज हो रही है और चीजें चेंज हो रही है। ठीक है, सर ये तो कंट्रोल 1+1 से भी कर सकते थे ये तो मतलब चीज़। क्या चीज कंट्रोल प्लस वन से? सर ये स्केल स्केल वाला मतलब जो डिस्टेंस थी। हाँ 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 हाँ, कंट्रोल प्लस वन प्रेस करके लाइन को सेलेक्ट करके आप प्रॉपर्टीज में भी चीजें चेंज कर सकते हैं। बट इसके लिए क्या आपको कंप्लीट प्रॉपर्टी ऑन करनी पड़ती है। आपको चाहिए ना कोई शॉर्ट तरीका हो मेरे पास, क्योंकि अपने सबसे ज्यादा काम में क्या चीजें लेते हैं, लाइन टाइप, लाइन स्केल और लाइन वेट। तो मैंने इसकी शॉर्ट कमांड भी आपको बता दी। अगर आपको शॉर्ट कमांड से काम यूज लेना है तो शॉर्ट कमांड से भी ले लो, वरना प्रॉपर्टी से तो चीजों को कर ही सकते हैं कंट्रोल प्लस वन से। ठीक है, और कंट्रोल प्लस जीरो से आपका एक्सपोर्ट मोड बन जाएगा। तब आप ओनली अगर कमांड बार से काम करना, आपको चाहिए जहाँ मैं काम कर रहा हूँ वो वर्क स्पेस मेरा थोड़ा ज्यादा हो, या कंट्रोल प्लस जीरो प्रेस करो, यहाँ पे देखो अब आपको काम करने के लिए स्पेस काफी अच्छा मिल जाता है। ठीक है, तो आज वाली क्लास को करता हूँ ओवर। एरे को और प्रॉपर्टीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करते हैं, डाउट वगैरह देख लीजिए आप। ठीक है, जी सर। ओके, ओके, थैंक यू।